वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे वेस्पर थ्योरी के अपने पार्ट 2 के बारे में, और जिसमें हम मॉलिक्यूल्स को देखेंगे, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका स्ट्रक्चर कंटेन करेगा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। मॉलिक्यूल्स विद लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जिन स्टूडेंट्स ने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो उन्हें मैं सजेस्ट करूंगा कि वो पहले पार्ट 1 देखें, उसके बाद इस पार्ट 2 को आगे प्रोसीड करें, क्योंकि उसके लिए लोन पेयर वाले शेप्स बनाने के लिए आपको पहले कम से कम बेसिक ज्योमेट्री पता होनी चाहिए, जो कि 5 हैं, और ये मैंने आपको फर्स्ट पार्ट की वीडियो में बताया है। तो अब मॉलिक्यूल्स विद लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जो शेप है उसके बारे में पता लगाने के लिए तो अलग अलग टाइप से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली टाइप होगी हमारी AB2L। तो यहाँ पे AB2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? B इज बॉन्ड पेयर, तो इस कंपाउंड के अंदर 2 बॉन्ड पेयर होंगे और एक लोन पेयर होगा, 1 लोन पेयर। तो अब इस टाइप के मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री किस तरीके से होगी, तो उसके लिए हम इन्हें ऐड करते हैं। बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर इज 3। 3 ज्योमेट्री वाले, 3 नेबरिंग एटम वाले की ज्योमेट्री जो होती थी, वो ज्योमेट्री इसकी होती थी ट्राइगोनल प्लेनर। तो ट्राइगोनल प्लेनर ये इसकी ज्योमेट्री है। और अब ज्योमेट्री के बाद तो पहले तो हम ज्योमेट्री बनाएंगे। तो ये ए हो गया, उसके बाद 2 और एक 3 ट्राइगोनल प्लेनर की ज्योमेट्री इस तरीके से होती है 120 डिग्री पर। तो ये यहाँ पर आपके 2 बॉन्ड पेयर होंगे। तो एक बॉन्ड पेयर ये रहा, एक बॉन्ड पेयर ये रहा, और एक लोन पेयर होगा, तो एक लोन पेयर ये रहा। तो ये तो होगी इसकी ज्योमेट्री। लेकिन अगर हम शेप की बात करेंगे तो शेप बताते वक्त आप ऐसे अज्यूम करेंगे कि जैसे यहाँ पे लोन पेयर है ही नहीं, बिना लोन पेयर के जैसा ये दिखेगा उस तरीके की इसकी शेप होगी। तो अब ये किस तरीके का शो हो रहा है? ये हमारा शो हो रहा है एक तरीके से बेंट शेप। भाई ये एंगुलर या फिर बेंट शेप दोनों इसी को कहते हैं। तो इस कंपाउंड की शेप क्या हो गई? शेप हो गई आपकी बेंट। इसी को कई बार हम एंगुलर शेप भी कह देते हैं, क्योंकि एक एंगल पे मुड़ी हुई है। तो एंगुलर शेप या बेंट शेप। ज्योमेट्री इसकी ट्राइगोनल प्लेनर थी और शेप इसकी बेंट है। अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो एग्जांपल की अगर हम बात करें तो इसका एक बढ़िया एग्जांपल है SO2 का, सल्फर डाइऑक्साइड। तो अब SO2 के एग्जांपल के लिए तो सबसे पहले तो देखिए सेंट्रल एटम सल्फर को देखेंगे। भाई सल्फर पे 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें से 2 ऑक्सीजन के साथ 2 बॉन्ड पेयर बन रहे हैं, और 2 बॉन्ड पेयर में क्योंकि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है तो 4 इलेक्ट्रॉन यूज होंगे। तो 6 में से 4 गए तो 2 बचे, तो इसका मतलब एक लोन पेयर। टोटल 3 हो गया। 3 के लिए फिर से वही बनाएंगे इस तरीके से। अब ऑक्सीजन क्योंकि डबल बॉन्ड बनाते हैं तो ये 2 ऑक्सीजन हो गए डबल बॉन्ड वाले, और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। टोटल 6 इलेक्ट्रॉन, और एक ये आपका 2 बॉन्ड पेयर। याद रखिएगा कि फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड्स को सिंगल बॉन्ड की तरह ट्रीट किया जाता है। तो ये जो शेप आई इसकी, ये आई आपकी बेंट या एंगुलर शेप। एक बात और, एक्चुअल में ये जो एंगल होता है, ये वैसे तो जो ट्राइगोनल प्लेनर होता है वो 120 का होना चाहिए, 120 डिग्री ईच। लेकिन रियलिटी में ये 120 डिग्री का नहीं होता। उसका कारण कि आपका यहाँ पे 2 तरीके के रिपल्शन है इन दोनों के बीच में। ये वाला ब्लू वाला और ये वाला, ये आपका लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच का रिपल्शन है। लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। और जबकि अगर मैं इस रेड वाले की बात करूं तो ये आपका बॉन्ड पेयर रिपल्शन है। और अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी उसका एक पॉइंट है। तो वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि लोन पेयर रिपल्शन वो सबसे ज्यादा होता है, उससे कम होता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, और उससे भी कम होता है बॉन्ड पेयर रिपल्शन। तो इसका मतलब
ये तीनों 120 डिग्री के नहीं होंगे। ये रिपल्शन ब्लू वाला ज्यादा है तो ये थोड़ा सा ज्यादा खिंचा हुआ होगा, ये 120 से ज्यादा होगा। और ये एंगल रेड वाला जो बॉन्ड पेयर रिपल्शन है, ये थोड़ा 120 डिग्री से कम होगा, तो लेस देन 120 डिग्री। तो ये पहली टाइप इसकी खत्म हो गई है। अब हम मूव करेंगे सेकंड टाइप पे। तो अब आते हैं हम सेकंड टाइप पे। सेकंड टाइप हमारी होती है जिसमें दो बॉन्ड पेयर हों सेंट्रल एटम के साथ, और दो ही लोन पेयर हों। दो बॉन्ड पेयर दो लोन पेयर। तो अगर मैं ज्योमेट्री की बात करूं तो उसके लिए हम काउंट करेंगे दो बॉन्ड पेयर प्लस दो लोन पेयर, टोटल हो गए चार। चार की ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल। तो अगर मैं टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाऊं तो टेट्राहेड्रल कुछ इस तरीके का दिखेगा हमें, कि टेट्राहेड्रल में एक, दो, तीन, चार। अब टेट्राहेड्रल में मान लीजिए एक लोन पेयर ये रहा, एक ये रहा, दो बॉन्ड पेयर। तो ये आपकी ज्योमेट्री बनी। लेकिन अब अगर इस शेप की अगर मैं बात करूं तो शेप बताते वक्त मैंने अभी बताया कि आप अज्यूम करेंगे कि जैसे यहाँ पर लोन पेयर है ही नहीं, तो सिर्फ बॉन्ड पेयर की शेप बताएंगे आप। तो ये बॉन्ड पेयर की शेप कैसी है, तो ये भी बिल्कुल पिछले वाली ही शेप है, जो कि है बेंट शेप। इसका एक बेस्ट एग्जांपल है H2O का। तो H2O इसका बेस्ट एग्जांपल है। H2O में ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है, तो ये रहा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पे 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 में से दो बॉन्ड पेयर हैं क्योंकि दो हाइड्रोजन है, और 4 इलेक्ट्रॉन बचे। 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब दो ही लोन पेयर। तो टोटल 4 हो गया है, 2 + 2, तो टेट्राहेड्रल बनेगा। तो टेट्राहेड्रल बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, एक इस तरफ बिल्कुल सेम टू सेम, दो लोन पेयर और दो ही बॉन्ड पेयर। तो H2O की जो ज्योमेट्री होती है वो कैसी होती है आपकी बेंट शेप। बिल्कुल ये सेम टू सेम ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल और शेप इसकी बेंट। इसी को हम कई बार ऐसे भी दिखाए थे, थोड़ा सा ओरिएंट करके इसे। ये आपके दो बॉन्ड पेयर हो गए। तो वो आपकी मर्जी, आप कैसे भी शो कर सकते हैं। इसके बाद तीसरी कैटेगरी पे चलेंगे हम। तीसरी कैटेगरी है AB2L3। इसका मतलब दो बॉन्ड पेयर और तीन लोन पेयर। तो ये टोटल 5 हो गया। 5 की ज्योमेट्री जो होती है वो होती है TBP। TBP का मतलब ट्रायगोनल बाय पिरामिडल। तो TBP बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो दो हमारे होते हैं इसमें एक्सियल और तीन होते हैं इक्विटोरियल बॉन्ड। तो ये हो गया आपके इक्विटोरियल बॉन्ड, और दो हो गए इसमें एक्सियल। तो एक्सियल एक ही ऊपर वाला और एक ही नीचे वाला, अबव द प्लेन बिलो द प्लेन। तो ये होती है हमारी TBP। अब इसमें क्योंकि इक्विटोरियल पोजीशन पे कम रिपल्शन होता है एक्सियल के मुकाबले, तो लोन पेयर हमेशा इक्विटोरियल पोजीशन ऑक्यूपाई करता है। तीन लोन पेयर, तीन इक्विटोरियल पोजीशन, और दो बॉन्ड पेयर आपकी दो एक्सियल पोजीशन। तो अब इसकी जब अगर हम शेप की बात करेंगे तो ये शेप आपका इस तरीके से बनेगी। ये जो मैं साइड में एरो के बाद बना रहा हूँ शेप बताने के लिए, बस आपको अज्यूम कराने के लिए है। आपका स्ट्रक्चर यही बनाना होता है पेपर में। तो ये शेप कौन सी है, ये है आपकी लीनियर। तो लीनियर शेप, लीनियर शेप। इसका एक एग्जाम्पल जो है वो है XeF2, सिनॉन डाइफ्लोराइड। तो Xe के अंदर 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, टोटल 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसमें से 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से दो तो बॉन्ड पेयर हो गए फ्लोरीन के, प्लस 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बचे, उसका मतलब तीन लोन पेयर। तो तीन और दो टोटल ये हो गया 5। 5 के लिए फिर से हम वही ज्योमेट्री बनाएंगे, एक, दो,
तीन, ये तीन तो हो गए लोन पेयर और ये दो हो गए आपके बॉन्ड पेयर फ्लोराइड वाले। तो ये आपकी लीनियर शेप बन गई, लीनियर शेप। इसके बाद नेक्स्ट ज्योमेट्री पे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट ज्योमेट्री इज, अब हम बॉन्ड पेयर बढ़ाएंगे। तो अगर मान लीजिए तीन बॉन्ड पेयर हो और एक लोन पेयर हो, तो तीन बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर, तो इसका मतलब टोटल कितना हो गया, तीन प्लस एक, तीन बॉन्ड पेयर प्लस वन लोन पेयर, ये हो गया चार। अब चार के लिए ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। अब टेट्राहेड्रल बनाएंगे तो फिर आपका ये एक लोन पेयर और तीन बॉन्ड पेयर, ये लोन पेयर और तीन बॉन्ड पेयर। अब इस ज्योमेट्री की, ये ज्योमेट्री के बाद अगर हम इसकी शेप की बात करें, तो शेप बनाते वक्त मैंने आपको क्या बताया कि आप अज्यूम करके चलेंगे कि लोन पेयर वहां पे है ही नहीं। स्ट्रक्चर बनाने को आ जाए तो यही बनाएंगे, ये वाला इमेजिनरी स्ट्रक्चर बस मैं आपको बता रहा हूँ जो आप लोगों को मन में सोचना है। तो अब इसकी शेप की बात करते हैं। तो देखिए शेप, अगर मैं इसके बेस को ऐसे ज्वाइन कर दूं तो ये नीचे तो एक ट्राइंगल बन गया और ऊपर सारे के सारे ए पे जाके मिल रहे हैं। तो ये ट्राइगोनल पिरामिडल इस शेप है इसकी। तो इस शेप का नाम क्या है, ट्राइगोनल पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल शेप। तो एक ट्राइंगल वाला पिरामिड, इसे सिंपल पिरामिडल भी बोल देते हैं क्योंकि सबसे लीस्ट बेस का जो आपका पिरामिड पॉसिबल है तो वो ट्राइंगुलर ही है, तो इसलिए इसे सिंपल पिरामिडल ही बोल देते हैं। इसका एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है NH3, अमोनिया। NH3 में नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में तीन तो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड पेयर बन रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन बचे, उसका एक लोन पेयर हो गया, तो टोटल 4। 4 के लिए फिर से वही ज्योमेट्री बनेगी आपकी टेट्राहेड्रल। तो ज्योमेट्री तो होगी टेट्राहेड्रल, इसमें एक लोन पेयर और तीन बॉन्ड पेयर। तो ये आपका बन गया ट्राइगोनल पिरामिडल शेप। फिर आते हैं कि तीन बॉन्ड पेयर के साथ क्या पता दो लोन पेयर हो। तो पांचवें नंबर पे आते हैं AB3L2, इसका मतलब तीन बॉन्ड पेयर, दो लोन पेयर, तो टोटल हो गई ये भी पांच। पांच के लिए मैंने आपको बताया था क्या ज्योमेट्री होती है, ट्राइगोनल बायपिरामिडल। भाई जिसने भी पहला पार्ट नहीं देखा है वो पहले फर्स्ट पार्ट को देख के ज्योमेट्री देखे कि ज्योमेट्री कैसे निकलती है, उसके बाद आगे इसे इस पार्ट को देखे, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आने का है उसे। तो AB3 अगर L2 की बात करूं तो ट्राइगोनल बायपिरामिडल। अब इसे बनाते हैं जरा, तो देखिए यहाँ पे A, अब इस पे ट्राइगोनल बायपिरामिडल। भाई मान लीजिए आपका जैसे 1 2 3, ये तीन तो हो गए इक्विटोरियल पोजीशन और ये हो गया आपका एक्सियल पोजीशन। तो इस यहाँ पर एक लोन पेयर हमेशा इक्विटोरियल पोजीशन ऑक्यूपाई करते हैं, तो दो तो लोन पेयर लग गए और ये तीन बॉन्ड पेयर लग गए। तो ये शेप कौन सी हुई, ये हमारी शेप हुई आपकी। अच्छा इसे ओरिएंट कर देता हूं अगर मैं थोड़ा सा समझाने के लिए आप लोगों को, तो आप इसे ऐसे भी बना सकते थे, ये दो इस तरीके से और ये तीन इस तरीके से। अच्छा होता क्या है, इस रिपल्शन की वजह से ये जो रिपल्शन होता है यहाँ पे देखिए, ये रिपल्शन कौन सा है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर का। इनके बीच में कौन सा है, दोनों लोन पेयर के बीच में लोन पेयर लोन पेयर, और ये नीचे वाले हैं बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर। तो वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा मैग्नीट्यूड किस रिपल्शन का होगा, इस वाले का। सेकंड नंबर पे इन वालों का होगा और थर्ड नंबर पे इन वालों का होगा। तो इस रिपल्शन की वजह से इनके बीच का एंगल, ये एंगल थोड़ा बड़ा हो जाता है लोन पेयर का, और ये वाले बॉन्ड थोड़ा सा नीचे की तरफ को झुक जाते हैं। तो ये थोड़ा सा इधर को झुक जाते हैं क्योंकि ये एंगल थोड़ा छोटा हो जाता है।
तो ये यहाँ पे ना रह करके हल्का सा इस तरीके से हो जाते हैं नीचे को, एकदम स्ट्रेट ना रह करके, ताकि ऊपर वाला एंगल बड़ा हो, ये थोड़ा छोटा हो, और नीचे वाला उससे भी छोटा हो। तो इस शेप को जब हम बात करते हैं तो इस शेप को कहते हैं भाई, अब जब शेप बताते हो तो ऊपर के आप लोन पेयर कंसीडर नहीं करोगे, लोन पेयर कंसीडर नहीं करोगे तो ये जो शेप है ये आपकी कहलाती है टी शेप। और एग्जैक्ट नाम बताऊं तो बेंट टी शेप, बेंट टी शेप। इसे सिंपली टी शेप भी लिख देते हैं, लेकिन एक्चुअल में इसका नाम क्या होता है, बेंट टी शेप, क्योंकि ये टी जो है, टी के जो हेड है वो हल्का सा बेंट होता है इस तरीके से, तो इसे हम बेंट टी शेप भी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हमारा है BRF3। BRF3 ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है 12th क्लास के लिए भी, 12th क्लास के पी ब्लॉक में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो BRF3 की शेप बनाने के लिए आ जाती है, इंटर हेलोजन कंपाउंड है, तो अब इसमें Br के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं टोटल। 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से 3 तो फ्लोरीन के साथ बॉन्ड पेयर बनाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन बचेंगे तो उनमें 2 लोन पेयर। तो ये टोटल हो गया 5, 5 के लिए TBP बनेगा। अब TBP में कैसे बनेगा, सेंटर में ब्रोमीन, आपका ये 2 इक्विटोरियल, 3 इक्विटोरियल पोजीशन जिनमें से 2 पे लोन पेयर, 1 पे फ्लोरीन, और 2 एक्सियल हल्के से मुड़े हुए। तो ये आपकी बन गई बेंट टी शेप या सिंपली टी शेप। आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, बट एग्जैक्ट नाम बेंट टी शेप है इसका। इसके बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे मूव करते हैं। तो अब 3 की जगह 4 बॉन्ड पेयर अगर हो, तो 4 बॉन्ड पेयर में कौन कौन सी पॉसिबिलिटी बनती है। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारा 4AB4L। तो 4 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर, 4 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर, तो टोटल ये भी 5 हो गया, इसका भी TBP बनेगा। अब TBP बनाने के लिए फिर से वही करते हैं, देखिए 4 आपके बना देते हैं भाई, ये इस तरीके से बनेगा थोड़ा सा, कि एक तो बन गया आपका, इसे मैं ऐसे बनाता हूँ, ये 2 एक्सियल, तो ये तो एक तो हो गया हमारा लोन पेयर और 4 बॉन्ड पेयर। अब इस पर्टिकुलर डायग्राम को अगर मैं हल्का सा रोटेट कर दूं, तो इसे आप ऐसे भी बना सकते थे। थोड़ा आप लोगों को इसका नाम समझने में आसानी हो जाएगी, सिर्फ और सिर्फ इसलिए बना रहा हूं मैं। और यहाँ पे एक बी, और यहाँ पे एक बी, इसको मैंने 90 डिग्री पे इधर रोटेट कर दिया, तो आपका ये बन गया। अब इस, ये तो ज्योमेट्री है TBP, जब शेप की बात करूंगा तो ऊपर वाले लोन पेयर को आप भूल जाएंगे। तो ये जो शेप बनी, ये कौन सी शेप बनी, ये बनी सी सॉ, सी सॉ शेप, सी सॉ जो झूला होता है बच्चों वाला, तो सी सॉ शेप बनी। ये 2 भी जो नीचे वाले हैं ये उसका बेस है, और ये ऊपर की वो स्लाइड है जिस पे बैठते हैं। तो अब इसका एग्जाम्पल क्या है, सीसो वाले एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल है SF4। SF4 सल्फर, सल्फर के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें से 4 फ्लोरीन के साथ बॉन्डेड है, 4 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर। तो अब ये किस तरीके से बनेगा, एक ऊपर सल्फर का लोन पेयर और उसके बाद 4 बॉन्ड पेयर। तरीका बिल्कुल वही रहेगा, F। तो ये जो सीसो शेप बन गई, ये होती है आपकी SF4 की शेप। अब आते हैं नेक्स्ट पे, बस 2 और बचे हैं जो हम आज कवर करेंगे। तो 7, जिसमें 4 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर हों, तो 4 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर, तो ये हो गए 6। 6 के लिए ज्योमेट्री
ऑक्टाहेड्रल होती है। अब ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में 4 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर में तो पहले बना लेते हैं। तो भाई मान लीजिए इस ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है, एक ये प्लेन में तो एक स्क्वायर होता है, उस स्क्वायर के सेंटर पे होता है ये सेंट्रल एटम, और एक अबव द प्लेन होता है और एक बिलो द प्लेन होता है। तो इन पे सारी पोजीशन एक जैसी हैं, तो 2 लोन पेयर तो हम यहाँ लगा देते हैं, स्क्वायर के चारों वर्टेक्स पे ये बॉन्ड पेयर लगा देते हैं। तो अब अगर आप इसकी शेप की बात करेंगे तो शेप के लिए देखिए, ये लोन पेयर तो काउंट ही नहीं करने शेप बताते वक्त, ज्योमेट्री निकालते वक्त बस बनाने हैं वो। तो ये स्क्वायर बना, और ये अबव और बिलो द प्लेन कुछ नहीं है, तो इसका मतलब ये कहते हैं अबव और बिलो द प्लेन लोन पेयर को तो हम कंसीडर ही नहीं करेंगे ना कि वहां पे है। तो इसकी शेप कौन सी हुई, इसकी शेप हुई आपकी स्क्वायर प्लेनर। तो इसकी शेप है स्क्वायर प्लेनर, क्योंकि एक स्क्वायर है जो कि प्लेन में है। अब इसका एक एग्जाम्पल जो है, इसका एग्जाम्पल है XeF4। XeF4 जिनॉन नोबल गैस है, तो इसके पास 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से 4 तो बॉन्ड पेयर हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन बचे, तो इसका मतलब 2 लोन पेयर हो गए। तो टोटल हो गया 6। इस चीज का टोटल 6, 6 का मतलब ऑक्टाहेड्रल। तो XE सेंटर में हो गया। ऑक्टाहेड्रल बनाने के लिए 4 तो आपका एक स्क्वायर बनेगा, और एक अबव द प्लेन एक बिलो द प्लेन। ये सारे बराबर लेंथ के होते हैं, तो कोई लंबा छोटा मत कर देना इसमें ऑक्टाहेड्रल में। TBP में होता है कि एक्सियल वाले थोड़े बड़े होते हैं इक्वेटोरियल से। तो ये आपका बन गया स्क्वायर प्लेनर। ये चारों फ्लोरीन एक स्क्वायर बनाएंगे अगर आप इसे ज्वाइन करेंगे तो, और ये ऊपर और नीचे, तो ये स्क्वायर प्लेनर शेप बन गई। इसके बाद एकदम लास्ट शेप पे आते हैं, 8वें नंबर की शेप। अब इस शेप में क्या होगा, 5 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर। तो 5 और एक 6, 6 के लिए 5 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर, तो 6 के लिए भी हमारा क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल। ज्योमेट्री वही है ऑक्टाहेड्रल। अब इस ऑक्टाहेड्रल में अब हम करेंगे क्या, कि आपका देखो सेंटर एक ऑक्टाहेड्रल बनाएंगे, इनमें से कोई भी एक लोन पेयर होगा, और आपका 5 बॉन्ड पेयर होंगे। तो मान लीजिए 4, एक अबव द प्लेन एक ये बिलो द प्लेन, इनमें से 4 तो बॉन्ड पेयर हो गए। भैया ज्यूम करके चल रहे हैं 4 बॉन्ड पेयर, और एक लोन पेयर आप कहीं भी लगा सकते हैं। तो चलिए मैं नीचे की तरफ लगा देता हूँ। तो अब इसकी जो शेप होगी, शेप कौन सी होगी, देखिए अगर मैं इसे ज्वाइन करूं तो आपको थोड़ा शेप समझ में आएगी। ये बना एक तरीके का ऑलमोस्ट स्क्वायर। अब इस स्क्वायर को अगर मान लीजिए मैं ऊपर वाले बॉन्ड पेयर से चारों वर्टेक्स ज्वाइन कर दूं, तो ये क्या बन गया, ये आपका बन गया स्क्वायर पिरामिडल। नीचे वाले लोन पेयर को आप शेप बताते हुए कंसीडर नहीं करेंगे, तो ये आपका बन गई शेप कौन सी है इसकी, स्क्वायर पिरामिडल। स्क्वायर पिरामिडल, या फिर सिंपली स्क्वायर पिरामिड भी लिख देते हैं इसी को, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। स्क्वायर बेस वाला एक पिरामिड। इसका एग्जाम्पल है आपका, इसका एग्जाम्पल है BRF5। ये भी 12th क्लास के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है। तो बी आर पे 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें से 5 तो फ्लोरीन के साथ बॉन्ड पेयर बनाएंगे, और एक लोन पेयर बचेगा। तो टोटल इसमें भी 6 हो गए। 6 का मतलब ऑक्टाहेड्रल। तो ब्रोमीन के चारों तरफ एक ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट बनाएंगे, 4 प्लेन में, एक अबव द प्लेन और एक ये बिलो द प्लेन। अब इसमें से एक पे लोन पेयर और 4 पे हम क्या जोड़ देंगे, बॉन्ड पेयर, मतलब फ्लोरीन। अब आपको ये जो मैंने ऊपर स्क्वायर पिरामिड बनाया, ये बना के दिखाने की जरूरत नहीं है, बस ये आपको पता होना चाहिए। तो आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं, और इसकी शेप आ गई स्क्वायर पिरामिडल। और बनाना चाहें तो बना भी सकते हैं, कोई इसे कट नहीं करेगा, ये बिल्कुल ठीक है। तो अगर आप लोग बनाना चाहें तो इसे बना भी सकते हैं।
एक स्क्वायर और ऊपर से उसकी तरफ ये पिरामिड, तो स्क्वायर पिरामिड। तो आज की क्लास को यहीं ओवर करेंगे। आई होप कि आप लोगों को वेस्पर थ्योरी समझ में आई होगी। पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों देखें, जिससे आपको पूरी तरीके से वेस्पर थ्योरी आ सके। और वेस्पर थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आप बहुत सारी चीजें निकाल सकते हैं और आगे तक काम आएगी आपके हर क्लास में। 11th क्लास के बाद जब तक आप साइंस साइड में केमिस्ट्री पढ़ेंगे, तब तक वेस्पर थ्योरी आपके काम आती रहेगी, तो इसे ध्यान से कीजिएगा। तब तक के लिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए गुड बाय।